जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के बहुत लोगों के चेहरे पे खुशी होगी, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे नाखुश होंगे अपने सीट से। तो जिसको अच्छा कॉलेज मिला है उसको खूब सारा बधाई मेरे तरफ से। जिसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आगे भी ऑप्शंस हैं। स्पोर्ट काउंसलिंग, कन्वर्जन काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महात्मा गांधी का भी आज मेरे ख्याल से आज आ जाएगा उसका भी। तो उसका भी एक ऑप्शन आपके पास है। तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे आप अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए, आपके जितने भी डाउट्स थे उसके बेस पे मैं कुछ पॉइंट सेलेक्ट किया हूं और उस सबको मैं क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या डाउट्स आ रहे हैं कि आईजीकेबी के जो साइट है उसमें विजिट करके बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। तो विजिट करके इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन से ऑप्शंस क्या काम के हैं आपके। ठीक है, तो पूरा मैं इसको विजिट करके आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद फ्रिज और फ्लोट, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं। ये ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, ये ऑप्शंस कब आएंगे, इसका मतलब क्या होता है, हम फ्रिज किस कंडीशन में करेंगे, फ्लोट किस कंडीशन में करेंगे, तो इसको भी क्लियर हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत लोगों को जो कॉलेज मिल गया है वो तो खुश हैं। जिसको कॉलेज नहीं मिला है, जिसका ज्यादा रैंक है, उसको आगे पार्टिसिपेट करना है, आगे आपको काउंसलिंग अटेंड करना है, स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो बची बुचाई जो भी इंफॉर्मेशन होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं कहा चलता हूं, आईजीकेबी के साइट पे। मैं साइट पे जाके विजिट करके देखता हूं कि आप लोग के लिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसको मैं रख देता हूं और मैं सामने ले आता हूं लैपटॉप को। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं और ये देख सकते हो साइट में आ गया। ऑफिशियल साइट ओपन हो चुका है और इसमें मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड, मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल नंबर ऑटो फिल हो जाता है, पासवर्ड मैंने डाल दिया, कैप्चा भी मैंने फिल कर दिया। उसके बाद एक ओटीपी आएगा है ना, ओटीपी आने के बाद ओटीपी मैं वेरिफिकेशन कर दिया। ठीक है, ये मेरा ही अकाउंट है बोल के मैं वेरिफिकेशन कर दिया। ओटीपी मंगा, मैं ओटीपी इसमें फिल कर देता हूं। ओटीपी फिल करने के बाद मैं वेरिफिकेशन वाले जो ऑप्शन है उसको क्लिक करने वाला हूं। तो चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से तीन ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर स्पोर्ट काउंसलिंग, दूसरा ऑप्शन है सीट कंफर्म और उसके नीचे आप देख सकते हो एडमिशन फीस पेमेंट। ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं और तीनों के डेट भी दिख रहे हैं। इस डेट में ये क्लोज हो जाएगा, इस डेट तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को सीट कंफर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी ऑप्शंस पे पहले चलते हैं। सीट कंफर्म वाले ऑप्शंस पे मैं चलता हूं। ठीक है, सीट कंफर्म वाले ऑप्शंस पे मैं आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि इस प्रकार से आपको क्या मिल रहा है, एक लेटर मिल रहा है। ठीक है, प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें पूरी जानकारी आपको शो हो रही है। ठीक है, आप सबने कल कर भी लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, पता नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ तक तो सबने, बहुत जो होशियार बच्चे हैं जिसको टेक्निकल नॉलेज अच्छी है वो तो कर लिए होंगे, जिसको नहीं है वो इस तरीके से कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें पूरा डिटेल्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जानी है, क्या क्या करनी है, आपको पूरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप पूरा जो भी जानकारियां हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या आपका कौन से नंबर का कॉलेज प्रेफरेंस आपको मिला है और कौन से डेट पे आपको डीवीसी के लिए जाना है, इसमें पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये पूरा आप डिटेल इसमें देख सकते हो। उसके बाद हम चलो अप्लाई फॉर सीट राउंड काउंसलिंग में चलता हूं और इसमें मैं देखता हूं कि क्या क्या है। तो इसमें आपका पूरा डिटेल्स आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें नीचे में आप देख सकते हो, आप पूरा इसमें आपको डिटेल्स शो हो रहा है। आपका जो भी आप ऑनलाइन में जो भी फॉर्म भरे उसका पूरा डिटेल्स इसमें आपको
शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं नीचे यहाँ पे जो नीचे देख सकते हो, नीचे यदि मैं क्लिक करूंगा तो स्पॉट काउंसलिंग और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ये है, आप देख सकते हो नीचे में ऑप्शंस है, ग्रीन कलर की पट्टी में शो हो रहा है स्पॉट काउंसलिंग और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए। आप वो जो दिख रहा है राइट कर दोगे, वहां पे डिब्बा बॉक्स दिख रहा है, उस पर यदि आप क्लिक कर दोगे तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है अप्लाई करना, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, 3 ऑप्शन शो हो रहा है, 2 ऑप्शन को मैंने आपको बताया कि क्या क्या है ये। ठीक है, उसके बाद चलिए चलते हैं तीसरा ऑप्शन में जो है अच्छा यहाँ पे देखो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स इज नॉट वेरीफाइड, ये शो हो रहा है। ठीक है, चलो तीसरा ऑप्शन पे मैं जाके देखता हूं, तो यहाँ पे मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है, बस फ्रीज फ्लोट सेक्शन दिख रहा है और पेमेंट वाला। जब आप पेमेंट करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई लैपटॉप वाली बात। अब चलिए मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ कुछ कुछ आपके लिए इसमें जो जो अपडेट है। ठीक है, हमें वेबसाइट में इतना चीज ही अभी मिल रहा है, इसके अलावा और अभी कुछ इसमें अपडेट नहीं आएगा। जैसे कुछ आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं। देखो ये चीज को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, शायद आप सबको पता ही होगा, जिसको पता नहीं है वो समझ लो। ठीक है, जो होशियार बच्चे होंगे, जिसका टॉप रैंक होगा, आज तो उसका डीवीसी भी हो गया होगा, और वीडियो लाने में मेरे को थोड़ा लेट हो चुका है। ठीक है, मैं भी व्यस्त था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपका जो प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर में क्या क्या आपको इसमें मिल रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें कि आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था वो 5वें नंबर का कॉलेज इसको मिला है। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसको 5वें नंबर का कॉलेज इसको मिला है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीट कंफर्मेशन डेट ये था। ठीक है, 15 जुलाई को इसका सीट कंफर्म हो गया है। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हो डीवीसी के लिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग 16 से 18 जुलाई के बीच आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको कब बुलाया गया है, इसके रैंक के अकॉर्डिंग 17 जुलाई को बुलाया गया है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसमें पूरा लिखा हुआ है। और इसमें 10, 12 पीएटी और डोमिसाइल ये जरूरी है, इसके बिना आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, भले ये वाला सर्टिफिकेट जो है ना इसको चला लेंगे, लेकिन ये जो चार्ज सर्टिफिकेट है ये बहुत ही जरूरी सर्टिफिकेट है आपके लिए। ठीक है, तो ये इतना सर्टिफिकेट ले जाना होगा, क्योंकि इसने अप्लाई किया था तो इतना ही सर्टिफिकेट इसने ऑनलाइन सबमिट किया था। जिसने कृषक का किया होगा, नक्सल अफेक्टेड होंगे, तो जिसने और भी सर्टिफिकेट किया होगा तो वो सब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इतना ही सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, आपको सिग्नेचर भी चाहिए, आपको फोटोज भी चाहिए, आपको और भी जितना भी आपका जो फाइल होता है पूरा उठा के ले जाना। कभी भी किसी का भी जरूरत पड़ सकता है, आपका बैंक का पासबुक वगैरह वो भी जरूरत पड़ सकती है, आप ले जाना। ठीक है, तो ये चीजें आप आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रिज और फ्लोट का ऑप्शन। ठीक है, फ्रिज और फ्लोट का ऑप्शंस क्या है। ठीक है, मैंने ऊपर में बताया कि है ना, साइट पर भी विजिट करके देखे थे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें शो हो रहा था। एक तो अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड काउंसलिंग, मतलब वही है, स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग एक साथ आप अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग अप्लाई करना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग एक साथ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन को मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इसी ऑप्शन को यदि आप क्लिक करोगे, ठीक है, नहीं सॉरी, ये वाला ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है, ये तो उसके लिए है ना।
स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन को मैं बता चुका हूँ, सीट कंफर्मेशन लेटर आपको मिलेगा, ठीक है, उसको ले जाके आपको काउंसलिंग में, है ना, अटेंड करना है, काउंसलिंग अटेंड करना है। तो ये लेटर आपको जरूरी है, इसको ही ले जाके आप दिखाओगे तभी आपका डीवीसी होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शंस कि एडमिशन फीस पेमेंट एंड फ्रीज और फ्लोट अप्लाई, ठीक है। अब आपका डीवीसी हो गया, ठीक है, डीवीसी आपका क्या हो गया, 16 से 19 के बीच है आई थिंक, है ना, डेट एक बार देख लेना, यही डेट पे है। तो आपका डीवीसी होने के बाद आपको यहाँ पे जो लोग आज गए होंगे उसको ऑप्शन दिख जाएगा, जिन लोगों ने आज नहीं गया होगा उन लोगों को ये ऑप्शन अभी नहीं दिखेगा, ठीक है। वहां पे आपको अभी तो मैं इसके में नहीं दिख रहा था, अभी जिसका आईडी खोला था और जिसका वेरिफिकेशन हो गया होगा उसका वो आज दिख जाएगा, ठीक है। उसको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक होता है फ्रीज का ऑप्शन, एक होता है फ्लोट का ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शंस क्या होते हैं, चलिए एक पीडीएफ है, इसको ओपन करके हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये ऑफिशियल है, आप देख सकते हो, ठीक है, इसी साल का है। तो इससे हम समझते हैं क्या है ये फ्रीज और फ्लोट क्या है, हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब चीज जो मैं बोला हूं वही चीज ये पूरा टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहा हूँ, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना ही चाहिए, 10, 12 और पीएटी मार्कशीट और सीजी डोमिसाइल, इसके बिना आपका डीवीसी होगा ही नहीं। कन्वर्जन काउंसलिंग में देखो ये सीट इसमें अप्लाई मतलब चेंज हो जाता है, इस सबको मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो फीस पेमेंट तथा फ्रीज एवं फ्लोट ऑप्शंस, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सीट तथा महाविद्यालय आवंटित हुआ है, जिसको कॉलेज मिल चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है कॉलेज, जिन्होंने सीट कंफर्म तथा दस्तावेज सत्यापन करवा लिया है, जिसका डीवीसी भी हो चुका है, जिसको सीट कॉलेज भी मिल चुका है, उन्हें लॉगिन करने के बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लिंक को क्लिक करने पर एडमिशन फीस पेमेंट एंड फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन लिंक दिखाई देगा। अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आज जिसने डीवीसी कराया होगा उसके में दिख जाएगा, और जिसने नहीं कराया होगा उसका कराने के बाद दिखेगा, ठीक है। लिंक क्लिक करते ही अभ्यर्थियों को फ्रीज एवं फ्लोट ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। 2 ऑप्शन दिखाई देगा, अभी शो हो रहा है, लेकिन वो पेमेंट होने के बाद वो अच्छे से और दिखाई देगा, उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फ्रीज एवं फ्लोट ऑप्शन का चयन करना होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन दिखाई देगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उसकी प्राथमिकता का प्रथम कॉलेज आवंटित हुआ है, उन्हें फ्रीज ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। फ्रीज ऑप्शंस मतलब जिसको लगता है कि रायपुर कॉलेज मुझे मिला है, मुझे रायपुर कॉलेज ही चाहिए, तो आप फ्रीज ऑप्शन का चयन करोगे। फ्लोट ऑप्शन कर उन्हीं अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगा जिसको उसकी प्रथम चॉइस प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। मेरे को रायगढ़ मिल गया, मेरे को कोरिया मिल गया, मेरे को जसपुर मिल गया, मेरे को चाहिए था अंबिकापुर, मेरे को चाहिए था बिलासपुर, मेरे को चाहिए था टॉप का कॉलेज, मेरे को सीट चेंज करना है, तो मेरे को फ्लोट ऑप्शन का चयन करना होगा, ठीक है। वही ये बता रहा है, ठीक है। अब वही ये सब लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी को उसकी प्रथम वारिता का कॉलेज प्राप्त हुआ है या प्राप्त महाविद्यालय से संतुष्ट है, ठीक है, यहाँ पे साफ बोल रहा है संतुष्ट है, एवं अगले चरण की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहता है, तो उसे फ्रीज ऑप्शन का चयन करना होगा। उसके पश्चात कंफर्म बटन को क्लिक करना पड़ेगा। अभी तो इसमें दिखा नहीं रहा, नहीं तो मैं करके दिखा देता। यदि आपको, ठीक है, रायपुर कॉलेज मिल गया, बिलासपुर मिल गया, अंबिकापुर मिल गया, टॉप का अच्छा कॉलेज मिल गया, आप उससे संतुष्ट हो तो क्लिक करना फ्रीज ऑप्शन का, ठीक है।
और यदि आपको संतुष्ट नहीं है तो कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे? फ्लोट ऑप्शन का। इसमें लिखा हुआ, इसको पढ़ लो और अच्छे से समझ लोगे। अभ्यर्थी, यदि अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित प्रथम महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य महाविद्यालय आवंटित हुआ है एवं अभ्यर्थी इनमें परिवर्तन करना चाहता है तथा इसे हेतु अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है। अगले चरण मतलब स्पोर्ट और कन्वर्जन काउंसलिंग में यदि आप चाहते हो, अटेंड करना चाहते हो, तो आपको फ्लोट ऑप्शन का चयन करना होगा। ठीक है, उसके पश्चात कंफर्म बटन को क्लिक करना पड़ेगा। फ्लोट ऑप्शन, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन का चयन किया है वर्तमान में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दे दिया जाएगा, परंतु उन्हें अगली काउंसलिंग में प्राप्त होने वाले महाविद्यालय में अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा। फ्लोट ऑप्शन यानी फ्लोट चयन करने पर अभ्यर्थी को अगली काउंसलिंग में प्राथमिकता के अनुसार चयन किए गए महाविद्यालय की सूची में वर्तमान में आवंटित महाविद्यालय की प्राथमिकता से ऊपर की प्राथमिकता में ही मेरिट के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। अगली काउंसलिंग में ऊपर की सूची में सीट नहीं मिलने पर पूर्व काउंसलिंग में आवंटित सीट यथावत रहेगा। कुछ समझ में आया? इसको एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको आगे समझाऊंगा। कॉलेज का लिस्ट रहेगा, उसमें मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब इसमें बता रहा है फ्रीज एवं फ्लोट ऑप्शन का चयन करने के पश्चात आवंटित महाविद्यालय हेतु निर्धारित फीस की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो। ठीक है, मैं फीस वगैरह बता चुका हूँ। आपको फ्रीज और फ्लोट दो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, फ्रीज और फ्लोट दो ऑप्शन आपको मिलेगा। चलिए मैं इसको पीपीटी में आपको और अच्छे से मैं बता सकता हूँ, तो चलिए मैं पीपीटी में ही चलता हूँ। चल भाई पीपीटी खोल। चलिए मैं पीपीटी में आ जाता हूँ। देखो, जैसे फ्रीज और फ्लोट मतलब क्या है समझ लो। मेरे को मान लो राजनांदगांव मिला है। ठीक है, मान लो राजनांदगांव मिला है, मेरे को 7 नंबर का कॉलेज मिला है और मेरे को फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, तो मेरे ऊपर में इतना सारा 6 कॉलेज है, मेरे नीचे में इतना सारा नीचे का कॉलेज है। ठीक है, इसमें प्राइवेट कॉलेज भी है 6, आई थिंक 6-7 प्राइवेट कॉलेज हैं और 25 का आपको गवर्नमेंट कॉलेज। ये 25 तक ये गवर्नमेंट कॉलेज है और ये जो है ना नीचे का जो है ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, तो इसमें यदि मैं फ्रीज का ऑप्शन का चयन करूंगा तो मुझे राजनांदगांव कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, यदि मैं फ्लोट ऑप्शन का चयन करूंगा तो मुझे ऊपर का कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये ऊपर का कॉलेज ही मिलेगा, मेरे को ये नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, मेरे को ऊपर का ही कॉलेज मिलेगा। ये जो रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर ये दिख रहा है ना, यही कॉलेज मेरे को मिलेगा। फ्रीज मतलब उसको हम सेट कर दे, सीधी सी बात ये समझो, जैसे केवीके में होता है ना भाई, लॉक कर दिया जाए, तो लॉक कर दिया मतलब वो आंसर लॉक हो जाता है। उसी प्रकार से आपका ये कॉलेज है, उसको लॉक करना है तो फ्रीज है, और उसको लॉक नहीं करना, आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या लेते हो, हेल्पलाइन नंबर, हेल्प वो रहता है ना, ऑडियंस पोल वगैरह करा के हेल्पलाइन का क्या बोलते हैं उसको, वो ऑप्शन रहता है, उसी तरीके से आप समझ सकते हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है। इसको ज्यादा आप अपने दिमाग पे जोर मत लगाना, एक बार शायद इतना में आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको नीचे का कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये नीचे का कॉलेज नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज है, ये राजनांदगांव कॉलेज मिला है तो ये कॉलेज तो कहीं हमारे हाथ से नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये चीज आपका, ये कॉलेज आपका सुरक्षित है, सेफ है, ये कॉलेज आपका कहीं भी नहीं जाएगा। ये कॉलेज आपको मिल चुका है। ठीक है, आपको मिलेगा तो ऊपर का ही कॉलेज मिलेगा, नीचे का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका फीस पेमेंट होना चाहिए, आपका डीवीसी होना चाहिए। ठीक है, ये सब होना चाहिए। ठीक है, पता चला आपका फीस पेमेंट ही नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा आपका जो सीट मिला है वो। ठीक है,
तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा भाई, जिसको तो सीट मिल गया उसको तो बल्ले बल्ले, उसको तो मस्त मिल गया होगा, मस्त मिठाई खा रहा होगा, खुशी मना रहा होगा। लेकिन जिन बेचारों को सीट नहीं मिला होगा, बेचारे लोग जिसको कॉलेज नसीब नहीं हुआ होगा, उसके में ये मैसेज आपको शो होगा, ठीक है। सीट नॉट अलॉटेड, मतलब आपको सीट नहीं मिला है। तो अब आप लोग, बहुत लोग तो होशियार बच्चे हैं, अभी से मतलब कि क्या कर दिए हैं, अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, जिसको सीट नहीं मिला है वो यहाँ पे मैं आपको बताया था ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन को क्या करना है, टिक कर देना है, और ये वाला बटन को क्या करना है, टच कर देना है। तो टच करोगे तो आपका जो स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आप देख सकते हो, स्पॉट राउंड काउंसलिंग और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए अप्लाई हो जाएगा, सिंपल से, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है, बस एक बटन क्लिक करना है, ठीक है। मैं बता चुका हूं वेबसाइट में ऐसा ऐसा है बोल के, आपने देख लिया है स्टार्टिंग में। तो इसमें बस आपको टिक लगाना है, टिक लगा के इसको क्लिक करना है, अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद, ठीक है, इस प्रकार से आपको एक क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। स्पॉट एंड कन्वर्जन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेटर आपको मिलेगा। इसमें आपका नाम, रजिस्ट्रेशन जो भी रहेगा वो है। ये तो फिलहाल पिछले साल का है, लेकिन इसी प्रकार से आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कैंडिडेट, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है। अब इसी को फिर डीवीसी के लिए फिर आपको ले जाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यदि जिसको सीट नहीं मिला है कोशिश करो, क्या पता आपको महात्मा गांधी मिल जाए। महात्मा गांधी क्या उससे भी अच्छा है, ये बीएससी का कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे, कल ही एक लड़का कॉल किया तो सर मेरे को रायपुर मिल रहा है लेकिन मैं नहीं लूंगा, मैं नीट की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं पीवीपीटी में जाना चाहता हूँ, मेरे को कॉलेज मन पसंद नहीं आएगा। तो वो सब सीट क्या खुद की खाली होती जाएगी। तो उस हिसाब से जिसका रैंक मेरिट लिस्ट में जिसका अच्छा रैंक होगा, उसके हिसाब से उसको आगे ऊपर का वो क्या बोलते हैं, सरकते जाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में ये समझो, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, 3500 लोग ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, 2000 सीट्स हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओगे। इसमें नहीं होगे तो महात्मा गांधी भी कोई बुरा चॉइस आपके पास, वो भी चॉइस कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर स्पॉट काउंसलिंग क्या है और कन्वर्जन काउंसलिंग क्या है, ठीक है। तो ये सिंपल सा समझो, अभी जो काउंसलिंग हुआ है वो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है, सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है स्पॉट काउंसलिंग, और थर्ड राउंड का काउंसलिंग है जो लास्ट का है वो है कन्वर्जन काउंसलिंग। स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आपकी सीट जब तक ना भरे तब तक चलता ही रहता है, फिर जो सीट बच जाता है उसको कन्वर्ट करके कन्वर्जन काउंसलिंग चलाते हैं, ठीक है। तो दोनों में यदि उद्देश्य देखें तो सभी जो जितना भी खाली सीट है, चाहे प्राइवेट का हो, गवर्नमेंट का हो, नया कॉलेज हो, पुराना कॉलेज हो, सबको भरा जाता है, ठीक है ना। अभी देखो, अभी तो ये प्रारंभिक है, अभी जो सीट में अप्लाई किए हुए 500 300 देखे तो अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दे। लेकिन बहुत लोगों का माइंड चेंज हो जाता है, हमें नीट की तैयारी करनी है, नहीं हमको पीवीपीटी में जानी है, इसमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत लोगों का माइंड चेंज होगा और अदर कॉलेज में या कोई कोचिंग करने चला जाएगा, कोई अदर कॉलेज में चला जाएगा, तो वो सीट खाली होती जाएगी। तो वो सीट खाली होगी तो उसके लिए, वो जो खाली सीट है उसके लिए स्पॉट काउंसलिंग। अब जिन बेचारों को सीट नहीं मिला तो उसको वो सीट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और जिसको सीट मिल चुका है, ठीक है, अब ऊपर का सीट खाली होते जाएगा, कोई आईजी के भी छोड़ेगा, कोई बिलासपुर छोड़ेगा, कोई अंबिकापुर छोड़ेगा, तो वो सीट खाली होते जाएगा। तो उसमें जिसका रैंक के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से उसको वो सीट मिलते जाएगा, ठीक है। तो वही समझो सिंपल भाषा में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सीट खाली है उसको भरा जाता है, और कन्वर्जन काउंसलिंग में जितना भी सीट रिजर्व कैटेगरी की सीट होती है, ठीक है, जैसे ओबीसी, एसटी, एसटी, उसको जनरल में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ठीक है। सीट के प्रकार तो सभी सीट ले सकते हैं, जनरल और रिजर्व दोनों सीट ले सकते हैं। इसमें जितना भी रिजर्व सीट होते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके
वो सीट खाली होता है और वो सीट को फिर दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कौन सी सीट किस में कन्वर्ट होता है, किसके लिए होता है। तो सभी योग्य छात्र होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, अप्लाई करना जरूरी है, उसी के लिए ये स्पोर्ट काउंसलिंग होता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए होता है, सभी जनरल मतलब सभी है, सभी कैटेगरी वाले हैं। और जिसका जो मेरिट है ना, मेरिट के आधार पर किसी का 300 रैंक है, मान लो उसका कॉलेज मिल चुका है, वो कन्वर्जन काउंसलिंग तक जा सकता है, लास्ट तक जा सकता है। मेरे को सीट चेंज करना है, मेरे को ये सीट पसंद नहीं है, लास्ट तक आप रगड़ सकते हो। ठीक है, मेरिट का उपयोग, ठीक है, मेरिट के अनुसार सीट दी जाती है। ठीक है, आपका ये नहीं कि कहीं का घुसा देंगे, आपका मेरिट के आधार पे ही सीट इसमें दी जाती है। ठीक है, इसमें भी वही है, मेरिट के आधार पे ही इसमें भी सीट दी जाती है। अब ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, फिजिकली मतलब क्या बोलते हैं, उपस्थिति, ठीक है ना, प्रेजेंस। तो डीबीसी देखो, जिन लोगों को सीट नहीं मिला है वो स्पोर्ट काउंसलिंग, कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करोगे। ठीक है, अप्लाई करोगे तो उसके बाद फिर आपको सीट मिलेगा। सीट मिलने के बाद फिर आपको, ठीक है, डीबीसी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 22 या 23 जुलाई के बीच में आपको बुलाया जाएगा। तो बुलाया जाएगा तो आपको डीबीसी के लिए जाना होगा, वो भी फिजिकली रूप से। ऐसा नहीं कि आप किसी को भेज दोगे, आपको स्वयं को जाना पड़ेगा। आपको उसमें सिग्नेचर करना पड़ सकता है, आपको उसमें थंब इम्प्रेशन करना पड़ सकता है, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आपको खुद को जाना पड़ेगा। और भाई जिसको सीट ऑलरेडी मिल चुकी है तो उसको दोबारा डीबीसी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। डीबीसी केवल एक बार होता है, एक बार आपका डीबीसी हो चुका है तो आपका सीट यदि चेंज हो जाएगा उसके बाद फिर आपको सीधा कॉलेज में ही जाना पड़ेगा और सीधा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके आप कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा सकते हो। ठीक है, एडमिशन चांस, ये ओपन सीट, ओपन चांस होता है, सभी जा सकते हैं। और इसमें भाई क्या है, लिमिट, ये सब यार काम करनी है, जो बता रहा हूं वही है। ठीक है, फीस सबमिट, भाई आपको फीस भी इसमें सबमिट करना पड़ेगा। इसमें आप फीस यदि सबमिट कर लिए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपको फीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें और कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको इसमें क्लियर हो गया होगा स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है और कन्वर्जन काउंसलिंग क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा है, जिसको सीट नहीं मिला है या फिर ऊपर की सीट खाली हो रही है वो मतलब कि ऊपर जाते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा ऐसे। ठीक है, कन्वर्जन काउंसलिंग मतलब जो सीट बच गई है उसको कन्वर्ट करके उसको फिर बांट दिया जाएगा। ठीक है भाई, अब इतना में तो भाई हो गया, स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग तक तो सब सीट भर गया, लेकिन कृषक का बहुत सारा सीट बचा हुआ है, उसका कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो वही है, सिंपल ही है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में आप देख लो, देख लो आप इसमें यहाँ तक का आप तो हो गया होगा, यहाँ भी ये भी हो गया है। अब आपको दस्तावेज परीक्षण के लिए मतलब कि डीबीसी के लिए आपको 16 से 18 जुलाई के बीच जाना होगा। ठीक है, आज बहुत लोग गए होंगे और मेरे को गालियां भी दे रहे होंगे कि सर ने वीडियो नहीं बनाया, हमको जानकारी नहीं दिया। बट मैं भी बिजी था यार, मेरा भी एक बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं भी इसके लिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन बट मैंने सब चीज बता दिया था आपको, एक एक घंटे तक वीडियो बना के बता दिया था। ठीक है, और सबको बधाई, सबको खूब सारी शुभकामनाएं जिसने आज डीबीसी करा लिया। मतलब कि आपका मिठाई खिलाने का टाइम आ गया है, 1-1 किलो मिठाई मेरे को भेज देना। ठीक है, तो चलिए 16 से 18 जुलाई तक आपका डीबीसी होगा। टाइमिंग यही टाइमिंग में जाना है और आपके रैंक के अनुसार वहां बुलाते जाएगा। वहां पे ऑडिटोरियम में कंप्यूटर रहेंगे, है ना, वहां पे जितना भी इंचार्ज जिसकी ड्यूटी रहेंगे उन लोग लाइन से आपको लोग का डीबीसी करते जाएंगे। ठीक है, वहां पे जाओगे तो समझ में आ जाएगा, वहां के लोग बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना वहां। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद फिर अप्लाई करना, तो अप्लाई कैसे करते हैं मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो इसी डेट के बीच अप्लाई करना है, इसमें टाइमिंग भी फिक्स है, 11:30 बजे तक आप कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, अब वही बहुत लोग है दिमाग घूम जाता है कि मुझे इस कॉलेज ढंग से नहीं है, मेरे लेवल का कॉलेज नहीं है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, तो भाई कैंसिल कर दो, नहीं पढ़ना चाहते तो।
ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा आपका आगे, 21 जुलाई को क्या होगा, जितना भी रिक्त सीट है, जो भी खाली हुआ है, जो भी उथल पुथल मचा है, जो भी छना हुआ जो सीट बचा हुआ है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है, साइट पे। उसके बाद जितना भी पंजीकृत मतलब जितना भी रजिस्टर्ड किए हैं स्पॉट काउंसलिंग, कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए, जिसको मिला है उसको तो मिल गया भाई। अब जिसको नहीं मिला है वो स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसका पूरा लिस्ट, पूरा सूची अपलोड हो जाएगा आईजीकेबी के साइट पे। उसके बाद है ना, जिसने पैसा जमा कर लिया होगा, फीस जमा कर लिया होगा, उसको नहीं लगेगा। जिसको डीवीसी वगैरह नहीं हुआ है वो इस टाइम पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर यही सब है, ये सब समझ सकते हो आप, ठीक है। वही है, फीस जमा की, उसके बाद फिर आपको कॉलेज मिल गया। उसके बाद आपको कॉलेज जाना होगा, जितना भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है उसको कॉलेज में बताना होगा, फॉर्म फिल करना होगा कॉलेज में। उसके बाद मस्त से आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करना और मेरे को भूल जाना, ठीक है। मत भूलना यार, आगे भी रहूंगा आपके साथ, मैं वीडियो लाता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको और कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। मैं आगे भी आप लोग के लिए वीडियो लाते रहूंगा, टेंशन मत लेना। स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी कुछ आप लोग को डाउट्स होंगे पूछना, कमेंट में पूछना, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या करना है, मैं आपका सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। देख नहीं पाऊंगा तो बात अलग है, लेकिन मैं रिप्लाई सब कमेंट का देता हूँ, ठीक है। चलिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि देखो, टॉपर बच्चे कुछ लिमिटेड होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एवरेज बच्चे होते हैं, मतलब कि उतना एवरेज नहीं बोलना चाहिए, सभी बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग और कन्वर्जन काउंसलिंग में आप जा सकते हो, अटेंड कर सकते हो। महात्मा गांधी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रोना नहीं है, ठीक है। लाइफ इतना तक ही नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है। मुझे भी अच्छी कॉलेज नहीं मिली थी, मैं भी रोया था, 1 महीने तक डिप्रेशन में था, लेकिन धीरे धीरे मेरा भी बिलासपुर में हो गया। उसके बाद फिर मैं भी अच्छे से पढ़ा। तो ये आपका अंतिम टाइम नहीं है, आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छा आगे करने का मौका मिलेगा, तो घबराना मत। अब जो भी करोगे अच्छे से मन लगा के करना। मेरी खूब सारी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं आपके लिए। यदि आपको कॉलेज अच्छे से नहीं मिला है, जो भी कॉलेज मिला है उसमें अच्छे से पढ़ना, आपका ट्रांसफर भी हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये सब हम कोशिश करेंगे, हमारे तरफ से जो अच्छा होगा हम करेंगे, ठीक है। ये माइंडसेट के साथ आपको चलना है, ठीक है। अब आप यदि जुड़े नहीं होगे तो ये सब प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हो। काउंसलिंग रिलेटेड पूरा इसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगा एप्स वगैरह में, ठीक है। वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।